जय हिंद दोस्तों। कौन नहीं चाहेगा कि अपना देश शक्तिशाली बने। कौन नहीं चाहेगा कि अपना मिलिट्री पावर दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर बने। सब देश यही चाहते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक ये कि यूरेनियम क्या चीज है और न्यूक्लियर सबमरीन क्या है। आज इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मैं ये चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और थोड़ा सा एक जानकारी लेंगे कि न्यूक्लियर सबमरीन होता क्या है। और अभी न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकतवर देश क्यों काम करना चाहता है और क्यों न्यूक्लियर सबमरीन उसका मिलिट्री पावर और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए लेके आना चाहता है। दोस्तों, जो न्यूक्लियर का जो टर्म है ये आता है यूरेनियम से। यूरेनियम ऐसा एक धातु है जो नॉन पॉल्यूटिंग है। ये जो पोल्यूशन नहीं करता है इसको, जैसे कोयला वगैरह हम जलाते हैं कुछ भी करते हैं तो उसमें पोल्यूशन आने के चांसेस रहता है। लेकिन यूरेनियम एक ऐसा धातु है, अगर उसको प्रोसेस किया जाए, उसका फ्यूजन किया जाए, न्यूक्लियर प्रोसेस में अगर लेके आया जाए तो उसमें क्या हो जाता है ना, इसमें नॉन पॉल्यूटिंग सब्सटेंस है। तो अभी जैसे क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा इशू है, इसको मद्देनजर रखते हुए और भी बहुत सारा एडवांटेज है इस चीज का। तो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर है इसको बहुत न्यूक्लियर पे काम करना चाहते हैं। दोस्तों, यूरेनियम एक ऐसा सब्सटेंस है, आपको पता होगा यूएस ने, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर दो बम गिराए थे, जिसमें यूरेनियम से बना था वो एटम बम। एटम बम जो भी बनता है यूरेनियम से बनता है। यूरेनियम का एक खासियत है, इसको अगर फिजन किया जाए तो वो चेन रिएक्शन होता है। ये एक थ्योरी है। बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है इससे। तो वहां भी ऐसे हुआ था, जब हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट जो है ना प्रोड्यूस हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ ना, उस हीट से इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, उसमें दिखाई नहीं देता, सब कुछ ध्वंस हो जाता, जल जाता है। चलो एनीवे, हम अब बात करते हैं न्यूक्लियर सबमरीन की। न्यूक्लियर सबमरीन क्यों चाहिए? सबमरीन तो है सबके पास, बहुत सारे देशों के पास सबमरीन है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन क्यों है? जैसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, सबके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन जो न्यूक्लियर पनडुब्बी होता है उसका एडवांटेज बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत ज्यादा खासियत होता है उसके अंदर। सब चाहेंगे कि मेरे पास न्यूक्लियर सबमरीन हो। उसका एडवांटेज मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल सबमरीन की। नॉर्मल नॉर्मल जो सबमरीन होता है, जो हमारे पास पुराने सबमरीन हैं, जो जहां हम रशिया से लिए हुए थे, वो डीजल सबमरीन है। वो क्या है? डीजल सबमरीन है। आपको पता है, कोई भी शिप या वॉरशिप हो गया, नॉर्मल कंटेनर शिप हो गया, चाहे वो कमर्शियल शिप हो या चाहे वॉरशिप हो, सबमरीन हो, ये जब एक जगह से दूसरा जगह, बोट भी ले लो आप, एक जगह से दूसरा जगह जब ट्रैवल करता है, उसको ट्रैवल करने प्रॉपलर होता है जिसको ड्राइव मिलता है, और वो आगे उसी चीज को ड्राइव देता है। तो उसको ड्राइव देने के लिए किसी एक पावर की जरूरत पड़ता है, जैसे डीजल पावर की जरूरत पड़ता है। डीजल पावर क्या करता है ना, डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन से जनरेटर के साथ कपल्ड होता है। जनरेटर उसमें से पावर निकालता है। पावर निकालने के बाद वही पावर जो है ना, किसी के कंट्रोल बोर्ड में जाता होगा और वहां से कंट्रोल होके मोटर को ड्राइव देता है। कौन सा मोटर? जो थ्रस्ट पैदा करता है, जो पेम्पेलर को घुमाता है ना, प्रोपेलर को घुमाता है, वो उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो उस मोटर को पावर की जरूरत पड़ता है, जो कि वो डीजल इंजन से मिलता है और डीजल पावर से मिलता है। डीजल पावर जब जनरेटर को देता है, जनरेटर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, उससे वो मोटर को ड्राइव मिलता है। लेकिन जब डीजल इंजन चलता है, उसका नॉइज बहुत ज्यादा है। आप अमूमन घर आप देखा होगा, आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा कि जो डीजल व्हीकल है, कंपेयर टू सीएनजी व्हीकल, उसमें बहुत ज्यादा नॉइज होता है। दोस्तों, इस नॉइज के वजह से एक देखिए, मिलिट्री में कहा जाता है ना, बिना साउंड किए हुए अगर दुश्मन के पास आप पहुंचते हो और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, कि आपका आहट का पता भी नहीं चलेगा, और दुश्मन को आप खत्म कर सकते हो। तो साउंड इतना बड़ा फैक्टर होता है किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए। लेकिन बात आ जाता है, जब सबमराइन डीजल से अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली उसका साउंड बहुत ज्यादा स्प्रेड होगा। तो इस साउंड को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है दुश्मन के जो जहाज होते हैं ना, दुश्मन के जो वॉरशिप होते हैं, सबमरीन होते हैं, इस साउंड को जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या था, जो सोनार सिस्टम है,
सोनार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि पानी के अंदर की तरंग को पहचान के, पानी के अंदर की तरंग के बारे में जान के, उसको डिटेक्ट करके वो पता लगा सकता है कि कितना नॉटिकल माइल की दूर से ये तरंग आ रहा है, ये वेव्स आ रहा है, ये साउंड आ रहा है, उस साउंड से, जिसको सोनार सिस्टम से पता करते हैं। तो डीजल में ये एक डिसएडवांटेज है कि नॉइज उसका, साथ ही साथ डीजल से जो सबमराइन चलता है वो ज्यादा दिन तक पानी के अंदर डूब के नहीं जा सकता है, बिकॉज उसको बार बार सतह में आना पड़ता है रीफिलिंग के लिए। ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद डीजल के जो सबमराइन होते हैं उसका स्पीड लिमिट जो है ना लिमिटेड होता है, 25-30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। लेकिन अब बात करते हैं न्यूक्लियर सबमराइन की। न्यूक्लियर सबमराइन देखिए, न्यूक्लियर सबमराइन के अंदर डेफिनेटली रिएक्टर होगा, डेफिनेटली एक वाटर या लिक्विड या कूलेंट का एक बहुत बड़ा वेसल होगा। ये थोड़ा आगे समझेंगे इस चीज को क्यों होगा। देखिए, जहां पे न्यूक्लियर, जो आप देखा होगा रास्ते में चलते, चलो आप लोग कभी न्यूक्लियर सबमराइन नहीं देखा होगा, उसका अंदर का टेक्नोलॉजी नहीं समझते होंगे, इस बात को मैं मान सकता हूं। लेकिन आप जब रास्ते में चलते हो, आपने थर्मल पावर प्लांट बहुत ज्यादा देखा होगा, कोई ना कोई थर्मल पावर प्लांट देखा होगा। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, वो कोयला से किसी बॉयलर को गर्म किया जाता है, कोयला को हीट किया जाता है, कोयला को जलाया जाता है। कोयला जलने के बाद क्या होता है ना, उस बॉयलर को बॉइल्ड किया जाता है, वाटर रहता है उसके अंदर। उस बॉइल्ड होने के बाद वाटर जब स्टीम बन के बाहर निकलता है, उस स्टीम को, इतना हाई प्रेशर स्टीम होता है, उसको किसी एक टरबाइन के पास लेके जाया जाता है। टरबाइन को उसके प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन किसी जनरेटर के साथ कपल्ड रहता है। आप समझ गए इस बात को। सेम इसी तरह जनरेटर क्या होता है ना, पावर जनरेट करता है। सेम इसी तरह न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर एक रिएक्टर होता है, जो यूरेनियम का प्रोसेस से, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। उसी न्यूक्लियर रिएक्टर से एक ये क्या बोलते हैं, एक डिवाइस होता है वो। तो वो डिवाइस से क्या होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्ट होता है। रिएक्टर रिएक्टर इसीलिए बोलते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्ट करता है वहां पर। उसका जो केमिकल और फिजिकल फॉर्म जब चेंज होता है, और जब चेन रिएक्शन होता है, आप पढ़ा होगा ये आइसोटॉप्स वगैरह, बचपन में हम लोग पढ़ा होगा, अभी तो शायद भूल गए होंगे। एनीवे, साइंस का सब्जेक्ट है। तो जब इसके अंदर रिएक्शन शुरू होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। उस हीट को क्या करते हैं ना, किसी बॉयलर में रखा हुआ किसी कूलेंट लिक्विड वाटर को बॉइल्ड करते हैं। बॉइल्ड होने के बाद, ये प्रोसेस मैं बता रहा हूं, न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर की बात बता रहा हूं। प्रोसेस होने के बाद वो क्या होता है ना, इतना ज्यादा बॉइल्ड होता है वाटर, वाटर को बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं रहता। तो वाटर क्या होता है, जैसे प्रेशर कुकर में आपने देखा होगा, वाटर बॉइल करते हैं तो स्टीम निकलता है। एक प्रेशर कुकर का सीटी को अगर निकाल देंगे तो एक पाइप टाइप का होता है, आपने देखा होगा, जो थ्रोट होता है, वहां से एयर, हाई प्रेशर का स्टीम निकलता है। सेम इसी तरह यहां भी एक हाई प्रेशर का स्टीम जनरेट होता है। उस स्टीम को किसी टरबाइन के पास लेके जाया जाता है, उस टरबाइन को ड्राइव किया जाता है। जैसा टरबाइन उस स्टीम से प्रेशराइज होता है और ड्राइव मिलता है उसको, किसी एक सेंट्रीफ्यूगल आई मीन ड्राइव मिलता है, तब वो ड्राइव एक रेवोल्यूशन पूरा करता है। करने के बाद वो अपना जो टरबाइन है, टरबाइन क्या होता है ना, किसी जनरेटर के साथ कपल्ड रहता है, जैसा मैंने आप पहले बताया था डीजल इंजन में। सो वो जनरेटर क्या करता है, पावर जनरेट करता है। उस पावर, न्यूक्लियर सबमराइन के अंदर जितने भी इक्विपमेंट होता है, वो पावर उसमें यूटिलाइज होता है। साथ ही साथ जो प्रॉपलर होता है, जिससे कि सबमराइन को ड्राइव मिलता है एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, वहां से आता है। लेकिन इस प्रोसेस में, कंपेयर टू डीजल इंजन, इस प्रोसेस में साउंड ना के बराबर होता है। ये एक एडवांटेज होता है। दुश्मन का सोनार सिस्टम इसको पकड़ने में थोड़ा सा उसको मुश्किल होगा, जब तक कि दुश्मन के पास सबमराइन पहुंच नहीं जाता है, पहली बात। उसके बाद ये यूरेनियम से, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है यूरेनियम से चलता है। इसका एक एडवांटेज ये है कि एक बार फ्यूल आपका रिफ्यूल हो गया, जो भी हो गया, यूरेनियम चला गया, उसके अंदर चला गया, रिएक्टर में चला गया, आपका सब कुछ ओके हो गया, जितना कैपेसिटी के हिसाब से बनाया होगा, 100 दिन, 150 दिन, 50 दिन, 60 दिन, ये इतना रेंज के हिसाब से ये इतना दिन सरवाइव कर सकता है नीचे। हालांकि जो अंदर क्रू मेंबर रहते हैं, उनका भी मेडिकल, बहुत सारा मेडिकल चैलेंजेस रहता है, मेडिकल पैरामीटर्स रहते हैं, उनको बाहर सतह में आके मेडिकल चेकअप करना पड़ता है। इतना
डेप्थ में जाके इतना वाटर का प्रेशर रहता है उनके अंदर, एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन अंदर बनाया जाता है जिससे कि उनको ऑक्सीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑक्सीजन अंदर मिलेगा, क्योंकि पानी के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। हम ऐसे डुबकी लगाएंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, हम तो फेफड़े फूल जाएगा, हम मर ही जाएंगे। तो उसके अंदर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन का बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट लगा रहता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर से वाटर बॉइल्ड होता है, वाटर बॉइल्ड होने के बाद किसी टरबाइन को ड्राइव मिलता है, जनरेटर स्टार्ट होता है, जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, उसी से वो एम्पेयर का मोटर जो है ना, वो मोटर भी इतना हाई टेक्नोलॉजी मोटर होता है। उस मोटर स्टार्ट होने के बाद भी मोटर से साउंड बहुत ही कम आता है, बहुत ही ज्यादा कम जिसको बोलते हैं। यही एक एडवांटेज है न्यूक्लियर सबमरीन का। नेक्स्ट स्टेप आते हैं इसका, न्यूक्लियर सबमरीन का फ्यूल का। फ्यूल क्या होता है ना, इसका जो ईंधन होता है, ईंधन एक बार भरने से आप 50 दिन, 60 दिन, 100 दिन, जिस हिसाब से रेंज से आप भरते हैं चला जाए। लेकिन डीजल में ऐसा नहीं होता है। डीजल में बार बार सतह में आना पड़ता है रिफिल करने के लिए। और एक एडवांटेज है, जैसे मैंने पहले बोला था, किलोमीटर प्रति घंटा डीजल का क्या है, 25 से 30 रहता है। इसका 50 से 60 के ऊपर भी इसका स्पीड रहता है किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि नॉटिकल माइल में भी होता है, ये मेजर कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, मैं बोल रहा हूँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। और न्यूक्लियर सबमराइन सब लोग चाहते हैं, और इसमें अभी और एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें कर रहे हैं। न्यूक्लियर सबमराइन के अंदर न्यूक्लियर वेपन भी रख सकते हैं। उसमें टॉर्पीडो वगैरह होता है, मिसाइल होता है, जो एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होते हैं बहुत सारे। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं। मैं सबमराइन की बात कर रहा हूँ, सबमराइन के अंदर। सो ये जो टेक्नोलॉजी सबमराइन आया है, ये बेसिकली देखिए यूरेनियम का क्या प्रोसेस है, न्यूक्लियर का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आते आते हम यूरेनियम न्यूक्लियर सबमराइन तक हम पहुंच चुके हैं। आगे आने वाले दिनों में और भी बड़ा टेक्नोलॉजी आएगा, और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगा, जिससे कि जो शक्तिशाली देश है, हालांकि ये पावरफुल कंट्री जो होते हैं वही इसको ले सकते हैं। अदरवाइज जो छोटा मोटा गरीब देश हैं और अंडर डेवलप्ड नेशन है, इनको लेना बहुत ही मुश्किल है। अभी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और इंग्लैंड जो न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट है 2040 अर्ली तक, ये फर्स्ट क्वार्टर तक रिलीज हो जाएगा और इंडक्शन हो जाएगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा महाद्वीप है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। वो नॉर्मल सबमरीन और उसका वॉरशिप से चलाता है, क्योंकि वो पूरा वाटर के बीच में है, महाद्वीप है, वो एक द्वीप है। तो उसको नेवी स्ट्रांग करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।